Morning students, welcome back to DL classes RPSS Degree College, Tatagas Badaयूं. Today we are going to cover present perfect continuous tense. So first of all we want to know what is present perfect continuous. What is the definition of present perfect continuous? Present perfect continuous tense is used to express that the action that began in the past is continue up to the present time. Students, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखाता है कि जो कार्य पास्ट में शुरू होता है बट उसका अंश, उसका इफेक्ट अब तक रहता है. एग्जाम्पल से देखते हैं. आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स. मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ. मीन्स 3 घंटे पहले सोया था पास्ट में और अब भी सो रहा हूँ. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स. 8 घंटे से बारिश हो रही है. मीन्स 8 घंटे पहले से बारिश शुरू हुई थी और अब तक हो रही है, रुकी नहीं. कंटिन्यूटी रहती है सेंटेंस में. आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2008. मैं 2008 से इस शहर में रह रहा हूँ. इसके अगर हिंदी मीनिंग को देखा जाए तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. देखते हैं रूल्स एंड बनाने के रूल्स. स्टूडेंट्स, सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स देखते हैं. सबसे पहले आपका अफर्मेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव में नॉट जोड़ देते हैं, बट वो नॉट कहाँ पे जोड़ते हैं ये कन्फ्यूज़न रहता है. तो देखते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ या हैव प्लस नॉट, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ये फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स. फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. इंटेरोगेटिव ए या सिंगल इंटेरोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही हैज़ या हैव. इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. इंटेरोगेटिव बी या डबल इंटेरोगेटिव को देखते हैं. डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स आता है जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर. सेंटेंस को फिर फॉर्म करने से पहले सिंस या फॉर के यूज़ को देखते हैं. सिंस का यूज़ देखते हैं. सिंस इट्स अगेंस्ट पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है. जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, बट पॉइंट ऑफ टाइम को पॉइंट कर रहा हो. ईयर को देखते हैं 2001, 2002, 2018, 2015. नेम ऑफ डेज, दिनों के अगर नाम है मंडे, ट्यूसडे. महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी. तो इनके पहले सिंस का यूज़ करेंगे. फॉर का यूज़ कब करते हैं? इट्स अगेंस्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है. जिस तरीके से जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, सेवरल डेज मीन्स कई दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, इस चीज़ को बताता है. मैनी वीक्स कई सप्ताह से, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह. मीन्स उन दिनों के नाम नहीं हो. उन दिनों का अगर नाम का जिक्र आ गया तो समझिए कि वो आपका वहाँ पर आपका सिंस यूज़ होगा. जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार, शनिवार, इस तरीके से. 10 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा. इनसे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. बेहतर के लिए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखते हैं. ही फिर ब्लैंक, लिविंग हेयर, फिर ब्लैंक. फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज़. क्या यूज़ करेंगे? हैज़. ही हैज़. उसके साथ बीन आ जाएगा आपका. ही हैज़ बीन.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, लिव में आईएनजी आ गया, लिविंग हो गया, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर। और कब से रह रहा है? 2001 से। 2001 एक निश्चित समय है, नाम नेम ऑफ ईयर है, साल का नाम है। तो 2001, 2002, 2003, 2004 अभी मैंने बताया, वहाँ पर क्या यूज़ करें? सिंस। तो यहाँ क्या लगा देंगे? सिंस। सिंस ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2001। वह यहाँ 2001 से रह रहा है। यहाँ देखिए बॉयज़, लड़के, प्लेइंग क्रिकेट 3 डेज, कितने दिनों से खेल रहे हैं? 3 दिनों से। यहाँ पर देखते हैं बॉयज़ ग्रुप में है, प्लूरल है तो हैव आएगा, बॉयज़ हैव, बीन आएगा यहीं पर, बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? 3 डेज, 3 दिनों से। उनका नेम नहीं है। अगर दिन का नेम हो जाता, एक दिन का कोई निश्चित नेम हो जाता तो फिर आपका सिंस आ जाता। यहाँ पर उसका नेम नहीं है तो क्या है? 3 डेज, 3 दिन है, पता नहीं कौन से 3 दिन है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। यहाँ देखते हैं माई मदर, मेरी माँ, सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे, हैज़, उसके बाद बीन, उसके बाद टीचिंग भी, मेरी माँ मुझे पढ़ा रही। कब से? मंडे। अब ये दिन का नाम दे दिया है मंडे, तो जब दिन का नाम दे दिया है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंस, सिंस मंडे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरीके से इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में केवल नॉट लगानी है आपको, वो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? हैज़, हैव, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद आप बीन का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी फॉर 4 years, 4 years, 4 years। अब ये ईयर्स का नेम नहीं दिया। अगर ईयर्स का नेम दिया होता, जैसे 2001, 2002, 2003, 1908, 1909, 1910, तो फिर यहाँ पर आपका सिंस आ जाता है। नेम नहीं दिया है, 4 साल, पता नहीं कौन से 4 साल, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया। और कहाँ रह रहा है? इन दिस सिटी। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद बीन, बस यहीं पे कन्फ्यूज़न रहता है, नॉट कहाँ लगाएं, बीन कहाँ लगाएं, इसी कन्फ्यूज़न को हमें देखना होता है। जस्ट लाइक इट। इसी तरीके से अगर इसका ही अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाना कि क्या वह यहाँ 4 साल से रह रहा है, क्या वह यहाँ 4 साल से, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके यहाँ रख देंगे, इसके बाद उठा करके यहाँ रख देंगे ये हेल्पिंग वर्ब, देखिए, और ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रख देंगे। जैसे बाकी सेम वही रहता है। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग हियर इन दिस सिटी फॉर लिविंग इन दिस सिटी फॉर 4 years। वो 4 साल से इस शहर में नहीं रह रहा, तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठा करके इधर को रख दिया और सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पर आ गया। बस ये हमारा इंटेरोगेटिव है, यानी सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसी का अगर डबल इंटेरोगेटिव की बात हो तो क्या करेंगे? सेम वही रहता है, सेम वही रहता है, बस यहाँ पे नॉट था। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए वाई, उसके बाद क्या करेंगे? वाई, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए ही। वाई हैज़ ही नॉट बीन, वाई हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 4 years। वह यहाँ 4 सालों से क्यों नहीं रह रहा है? तो ये हमारा इंटेरोगेटिव भी हो गया, मीन्स डबल इंटेरोगेटिव हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।